अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो घर के वही काम है कि एक होम मेकर्स की जो है ना जॉब डेली जो है ना सुबह स्टार्ट हो जाती है हर एक के जॉब होल्डर की तरह। कुछ लोगों को जो है ना शौक़ होता है कि घर बहुत ही टाइडी अप हो, नीट एंड क्लीन हो, और कुछ लोगों को जो है वो काम करने का बिल्कुल शौक़ नहीं होता। तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है, हर बंदे का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। और कुछ लोगों का होता है कि ठीक है बस घर साफ़ है, नॉर्मल सी यानी कि बात है और नॉर्मल सी हैबिट है। तो इस तरह से ना हर बंदे की एक अपनी अपनी डिफरेंट जो है ना वो होती है, शौक़ होते हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ लोगों को ना काम करना जो है ना बहुत टफ़ लगता है। टफ़ इसलिए लगता है कि हर टाइम, एक तो मुझे ना लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने कहा, एक बहन ने बात की कि भाई मुझे तो इतनी सुस्ती सी हो जाती है, काम करने को दिल ही नहीं करता, और बच्चों के साथ तो फिर बस इसी तरह से है। पता है क्या बात है, वो यही होता है कि हम लोगों ने ना थोड़ी सी रूटीन चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी अपनी इसमें कुछ ना कोई फॉल्ट अपना होता है, क्योंकि मैं भी इस जो है ना प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी अपनी एक दफ़ा ऐसा था कि रूटीन ख़राब की हुई थी। रात को जो है वो लेट सोना, मोबाइल हाथ में पकड़ना, अगर कोई आपको पता है कि स्क्रॉल डाउन करते रहना, और फिर उसके बाद कोई भी रील्स देखना, कोई भी वीडियोस लगा के बैठ जाना, फिर आगे 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 टाइम का पता ही नहीं चलता। और डेली जो है ना 1 डेढ़ 2 बजे का टाइम हो जाता था, और मुझे नींद भी नहीं आती थी। वो फिर पता क्या होता है, वो फिर हम लोगों को ना एक अपनी रूटीन खुद हम अपना इंटरेस्ट जो है ना मोबाइल की तरफ फोकस पूरा करते हैं, और वो फिर हमारी ना एक रूटीन बन जाती है कि हमें 1-2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, और नींद का एहसास भी नहीं होता। लेकिन सुबह जब उठते हैं फिर बच्चों के लिए उठना भी पड़ता है, नमाज के लिए भी उठना पड़ता है, बच्चों के लिए स्कूल के लिए भी, उनके लंच के लिए भी रेडी करना पड़ता है उनको। तो फिर ये होता है कि हम ना सुस्ती सुस्ती सी हमें फ़ील होती है, हमारे सर में दर्द हो गया और ये वो। और यकीन करें कि मेरा ना कुछ अरसा जो है मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में इतना पेन है, इतना शदीद पेन है, और हर टाइम रहता था। जैसे मैं सुबह से दोपहर तक रही तो ठीक रही, सारे काम करने के बाद 3 बजे 4 बजे के करीब मेरे सर में इतना शदीद पेन होता था। समटाइम तो मुझे लगता था कि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में ना कुछ है। तो इस तरह से फ़ील होता था। लेकिन यकीन करें कि फिर आस्ता-आस्ता से ना मुझे सिस्टर ने बोला कि तुम ना अपनी रूटीन चेंज करो, तुम अपनी नींद पूरी करो, और नहीं भी आती तो तुम ना इस तरह से करो। और यकीन करें कि मैंने ना कोई 4 से 5 दिन ये रूटीन रखी कि मोबाइल जो है 10 से हद जो है 11 बजे तक अपना जो मोबाइल है ना उसको साइड पे रख दिया, उसकी तरफ देखना भी नहीं। और मैंने बस ना उसको बल्कि ड्रॉ में अपने से दूर रख के, और फिर ये है कि सो जाना। और सुबह वाक़ई मैंने आस्ता-आस्ता से नोट किया कि मेरे बिल्कुल दिमाग का जो दर्द है वो गायब है, ठीक है? तो हमारी थोड़ी-सी ना ये एक प्रॉपर जो 90% जो चीज़ें हैं ना, हमारी रात की नींद पूरी ना होने से काम ख़राब हो रहा होता है। उसी से हम लोगों को स्ट्रेस होती है, उसी से डिप्रेशन, उसी से जो है ना हमारी लेज़ीनेस सी फ़ील होती है, उसी से थकन, बोरियत, ये वो सारी जो मसले मसाइल हैं ना इसी की वजह से होता है। तो आप ये है कि जो बच्चे जिनके छोटे होते हैं उनको चाहिए, एक तो सबसे पहले कि अपनी नींद पूरी करें, ठीक है? 10 बज गए, 11 बज गया, आपने सो जाना है, आपने मोबाइल को साइड पे रख के। उसके बाद ये है कि सुबह अर्ली भी अगर आप उठोगे ना आप फ्रेश रहोगे। उसके बाद जब आपके बच्चे दोपहर में भी आपने सारे काम अच्छा सुबह समेटने, होता ही है कि साथ ही साथ थोड़े-थोड़े काम करते रहे ना छोटे-छोटे, जैसे कि अब चीज़ें हल्की-फुल्की सी जब हम साथ-साथ ही समेटी जाएँगे तो फिर हमारे लिए इतना बोझ नहीं होगा कि घर बिखरा हुआ है, घर गंदा है, इतना ज़्यादा हम लोग फ़ील भी नहीं करेंगे। जब सुबह आपने उठना है, उठते ही आपने, चाहे आपका शौहर आपसे कपड़े मांग रहा हो, आपके बच्चे आपसे खाना मांग रहे हो, आपने 1 से 2 मिनट लगता है अपना बेड बनाते हुए। आपने उठते ही अपने बेड को प्रॉपर बनाना है, ठीक है? उसके बाद आपने जो है ना किचन में जाना है, और रात को भी अपनी हॉबी क्या, अपना यानी कि रूटीन बनाएँगे कि आपने जब भी आपने सोना है, सोने से पहले जो भी हल्की-फुल्की सब रूम्स की तरफ चक्कर लगाएँ। और बच्चे होता है ना कि खेल-कूद के दौरान इधर-उधर चीज़ें रख देते हैं, टॉयज़ अपने रख देते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं बुक्स अपनी इधर-उधर रख देते हैं, बेतरतीबी सी थोड़ी-सी हो जाती है। तो चीज़ों को ना उनकी प्रॉपर जगह पर रखें, फिर आपके लिए ईज़ी रहेगा। फिर आपके घर पे झाड़ू-पोछा भी सुबह अगर नहीं हुआ होगा ना, या आपका दिल नहीं कर रहा, आपकी तबीयत कुछ
ठीक नहीं है, आपका दिल नहीं कर रहा, तो आप फिर ये है कि अगर आपकी प्रॉपर चीज़ें सेट हुई हुई हैं जगह-जगह पे, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी। आप उसको 2-4 घंटे बाद भी झाड़ू और मॉपिंग कर लोगे ना, तो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, ठीक है? रिलैक्स रहता है। उसके बाद ये है कि अपने खाने-पीने की डाइट का जो है प्रॉपर ख़्याल रखें। हम लोग होता है कि बेतरतीबी सी बनाई हुई होती है, अगर सुबह नाश्ता है तो उसकी रूटीन भी लेट है, अगर लंच है उसकी भी और डिनर की भी। हाँ, थोड़ा-थोड़ा खाएँ आप, भूख रख कर खाएँ, लेकिन आपने खाना जो है टाइम पर खाएँ। उसके बाद पानी का जो इंटेक है ना, पानी का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा करें। आप लोगों को पता है कि हम लोग ना जो लेडीज़ होती हैं ना, इनके लिए जो है मल्टीविटामिन्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बहुत मायने रखते हैं। आप मल्टीविटामिन ज़रूर अपने डॉक्टर से किसी न किसी से रेकमेंड करके और उनका यूज़ करें, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि अपना एक टाइम टेबल बनाएँ। टाइम टेबल बना लेंगे तो आपके 100 मसले जो है ना वो हल हो जाएँगे। आपका काम प्रॉपर जगह टाइम पर नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपसे सही तरह से कंट्रोल में नहीं हो रही। आप अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएँ कि अब मैंने ये करना है, अपने माइंड में बनाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप राइट डाउन कर लें, आप इस तरह से करें कि अपने माइंड में बनाएँ और अब मैंने ये काम करना है, ये करना है, प्रॉपर साथ के साथ खाना बनाना है, साथ के साथ उनको बर्तनों को समेटना है, किचन को भी समेटा हुआ होगा, फिर आपको टेंशन नहीं। फिर दोपहर में जो है, चाहे पिछले टाइम में आपका घंटे के लिए जो है वो आपका टाइम आपको रेस्ट करने के लिए भी मिल जाएगा, वो आपका अपना टाइम होगा। उसमें आप कोई वीडियो देख लें, उसमें आप कोई मूवीज़ देख लें, उसमें आप कोई ड्रामा देख लें अपनी पसंद का, कोई बुक रीडिंग कर लें, कुछ भी कर लें, तो वो फिर आपको भी थोड़ी-सी शांति फ़ील होगी। अब ये है कि आपने पानी जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। मैंने आजकल वैसे ना सर्बेक्स सी जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। ये अच्छा, कोई भी मल्टीविटामिन्स जो होते हैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट हैं, आप ज़रूर यूज़ करें। और इसी से ना बड़े मसले मसाइल होते हैं अगर हम लोग ये नहीं करें। आजकल वैसे भी हर जो है ना औरत को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैंने अब ये ना यूज़ की हुई हैं, लंच के बाद भी और नाश्ते से पहले भी 2 मैंने टैबलेट रखी हुई हैं। स्ट्रेस फ्री पता क्या, हम तभी होएंगे जब हम अपने कामों को टाइम पर ख़त्म करेंगे, अपने बच्चों को भी टाइम दे सकेंगे, बच्चों की तरफ भी देख सकेंगे। उसके अलावा ये है, आप अच्छा डिटॉक्स वाटर ज़रूर बना के पिएँ। आजकल मौसम भी वैसे बड़ा बेहतर हो रहा है। आपने कोई भी सीजनिंग फ्रूट है वो डालें, पानी की बोतल भर लें, इसी को रिफ़िल करते जाएँ। चाहे पुदीना मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पड़ा हुआ था, यहाँ पर ना थोड़ा सा वो पड़ा हुआ था जो रेड वाली जो होती है ना, यार मुझे नाम नहीं आ रहा सैलेड के लिए, तो उसमें वो मैंने यूज़ की हुई है। तो यही छोटी-छोटी टिप्स है, अगर हम लोग इनको फ़ॉलो करते रहें ना, तो हाँ, रेड वाली जो रेडिश है वो वाली इसमें ऐड की है। इसी को मैं सारा दिन पीऊँगी और ये है कि आप बड़े फ्रेश रहते हो। अगर आप अपने टाइम पर काम करते हैं ना, तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है। इन टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो करें, कुरान पाक को लाज़मी अपनी ज़िंदगी में अपनाएँ, डेली पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, शाम में पढ़ें, चाहे सुबह पढ़ें, लेकिन ज़रूर पढ़ें। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दुआ में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। इन टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफ़िज़।